कुछ ऐसे भी मुतासरीन हैं। खूनी ना हक न करो, मेरे बेटे की खून आपने कर दिया और न करो, खुदा की। साहब तो शहीद हो गया, हमारे और भी बच्चे, खुदा के वास्ते ऐसा मत करो। ये हाथ अब शहाब को ताबूत में डालेंगे। ये हाथ टूटते क्यों नहीं है कि अपने भाई को ताबूत में डालेंगे। अखबार के जरिए पता चला कि वो क्लास में फर्स्ट पोजीशन उन्होंने ली ना। वो स्कूल की तरफ से भी टेलीफोन से आए ना, सब फ्रेंड्स ने भी बता दी। मुल्क में होने वाली आए दिन दहशतगर्दी के वाक़यात में जहां एक तरफ इंसानी कीमती जानों का ज़िया हो रहा है, तो दूसरी तरफ इन धमाकों से बचने वाले लोगों के सामने एक गैर यकीनी सी सूरत हाल है। जो लोग आग और खून के इस बारिश में बेगुनाहों का लहू बहता देख रहे हैं, वो सोचने समझने की सलाहियत से आरी होते जा रहे हैं। मगर फिर भी सवाल उभरता है कि इन दरिंदा सिर्फ दहशतगर्दों का हाथ किस तरह रोका जाए, किस तरह मासूम हमवतनों से हमदर्दी का इजहार किया जाए कि बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले अपनों की लाशें उठाए उठाए थक चुके हैं। बचपन में बिलाल पढ़ने में अच्छा था, जबकि शहाब बहुत नालायक था। अक्सर स्कूल से खाली तख्ती उठा लाता और बहुत मार खाता। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें बेहतरी आई। पढ़ने का शौक पैदा हुआ तो खूब मेहनत करने लगा, अच्छे नंबर लेने लगा। शाह और बिलाल में तो तकरीबन एज की इतनी डिफरेंस नहीं थी, वो 1 साल डिफरेंस थी ना। और मेरे साथ तो तकरीबन 6-7 साल की डिफरेंस थी। लेकिन उनको मैंने ऐसी तरबियत दी थी कि वो मेरे साथ दोस्तों जैसा सलूक करें ना। ख़ासकर जब भी मैं आता था तो सबसे पहले उनसे ऐसी बातें कर देता था। वो मुझसे ज़रा शर्माते थे, लेकिन मेरी कोशिश होती थी कि उनके साथ वो अंडरस्टैंडिंग हो, जो उनको फ्यूचर में या हाल में जो कोई मसला हो तो मुझसे ईज़िली ओपनली मुझसे डिस्कस करें। इसी वजह से मेरी हर दफ़ा कोशिश होती थी कि वो मुझसे बातें करें। ख़ासकर शहाब तो बड़ा मुझसे प्रैंक मिलता था ना, ख़ासकर जब भी वो आता था ना तो मुझसे हाथ लगाता था मुझसे बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं अक्सर कहता कि हमने तो एक दिन में 20 दफ़ा हाथ मिला लिया, इतना तो ना करो ना कि मुझे वो हो जाए ना। तो वो कहता कि नहीं, ऐसा बस मेरी आदत है बस। अखलाक तो माशाल्लाह इतना प्यारा था कि जो मैं गया वहाँ, एक छोटी सी कहानी आपको बता देता हूँ। वहाँ कहते हैं वो मौलवी साहब और वहाँ के जो एडवर्ड कॉलेज के जो प्रोफेसर थे और वहाँ जो लोग थे उस हॉस्टल में, वो कह रहे कि यहाँ फरिश्ते थे, 2 फरिश्ते थे पहले। उसी कमरे का नाम था 2 फरिश्तों वाला कमरा। कहते हैं कि जिस दिन आपका तीसरा बेटा आया तो उसी रोज़ हॉस्टल में तो नपीतुली वो देते हैं ना सब कुछ, कि भाई 1 रोटी खाओगे, इससे ज़्यादा नहीं खाओगे। कहते कि उसी रोज़ कुक ने कहा कि भाई रोटी में बरकत आ गई है, थोड़ा सा अगर कोई चाहे तो हम उसको दे सकते हैं। कहते हैं वो डॉक्टर कि हमने उसे बता दिया कि वहाँ तीसरा फरिश्ता जो आ गया है, बस उससे आप पता कर सकते हैं। वो नमाज पाबंदी से पढ़ते थे, आज तक किसी से लड़े नहीं, किसी को गाली नहीं दी। वो नहीं जानते थे कि ये चीज़ें होती क्या है। अगर वो होता तो वो तो कहता ये ज़रूर मेरे मार्क्स कम है। उसका तो इरादा बहुत बुलंद था, वो कहता था मैं ज़्यादा मार्क्स दूंगा, इससे भी ज़्यादा। लेकिन फिर भी खुशी हुई ज़्यादा की, लेकिन दुख भी हुआ कि वो नहीं है। इसलिए हमने तो उसको जिहाद के लिए नहीं भेजा, और न हमने इसको जंग के लिए भेजा, न हमने चोरी के लिए भेजा, न हमने ढाकी के लिए भेजा। हमने तो उसको अच्छे तालीम दिलाने के लिए भेजा। वो ट्यूशन पढ़ रहा था,
तो ये क्यों उसको कत्ल किया गया, उसको शहीद किया गया, हम नहीं समझते कि किस मकसद के लिए शहीद किया गया। जहाँ तक इस्लाम और हमारे पैगंबर जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ है, जहाँ तक अल्लाह के हुक्म का ताल्लुक़ है, जहाँ तक कुरान का ताल्लुक़ है, तो कुरान ने बिल्कुल साफ़ अल्फाज में एक बेगुनाह शख्स से कत्ल को नाजायज़ करार दिया है। गो के धमाकों के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार इलाके को घेरे में ले लेते हैं। गो के मकानों और दुकानों की भड़कती आग पर काबू पाने की कोशिश की जाती है। इमदादी कार्रवाइयाँ फौरन शुरू हो जाती हैं। शीशे और किरचियाँ समेट ली जाती हैं, मगर मुतासरीन के टूटे दिलों को जोड़ने और इन किरचियों को वापस एक शफाफ आईने की सूरत देने का अभी तक कोई फार्मूला इजाद नहीं हुआ। एक दिन चारपाई में बैठे, हमने उसे सुबह जगा दिया तो उसने कहा कि जागो। तो उसने कहा कि एक बूढ़ा आदमी आया था और मुझसे कहा कि इस चारपाई से नीचे ना उतरना कि आपकी डेथ होगी। तो हमने कहा कि आपको पागल खाने में दाखिल करना है, कि आपके दिमाग में कुछ है ना। उसने बोला था, पहले ही से ये बातें करता था ना, बस उसकी आरज़ू जो है वो पूरी हुई। लेकिन हमें सदमा दिया बहुत ज़्यादा, सबसे बहुत प्यार करता था ना, बहुत ज़्यादा। मैं नहीं बता सकती थी, हर एक से अलग अलग गला मिलाता था ना। यानी जब इस गेट से बाहर निकलता था ना, जब वापस आता था तो या हाथ मिलाता था या गला देकर मिला जाता था ना। बस ये उसकी आदत थी। ये माने या न माने कि ये मेरा बच्चा बचपन में बहुत ही नालायक था, जिद्दी था। जैसे ही वो बढ़ता रहा, उसकी वो इल्म का वो ख़जाना अपने पास खींचता रहा। और उसका सबूत ये है कि मैं आपको बता दूं कि मेरे इतनी तवक्कुआत नहीं थी कि वो इतने मार्क्स लेगा, ये करेगा, वो करेगा। लेकिन वो अपने स्कूल में और सूबे में पूरा वो एक नुमाया पोजीशन के साथ वो कामयाब हो चुका है। तो इससे आप ये वो जजमेंट कर सकती है कि भाई वो बढ़ता रहा, वो खेलता रहा और वो कुछ पाता रहा। टेनिस को उसे बहुत ज़्यादा पसंद है और टेनिस खेलता था हॉस्टल में भी और घर में भी। 15 तारीख को रिज़ल्ट अनाउंस हुई तो शाब तो हमारे दरमियान में नहीं था, लेकिन उसने अपनी वो वादा जो था ना उसका, जो कि मैं बिला से ज़्यादा नंबर लूँगा, वो साबित कर दिया 835 नंबर लेकर ना। तो कल जब मैं बिलाल के पास हॉस्पिटल पहुँचा ना, तो काफ़ी सीरियस भी है ना, तो उसने कहा मुझसे कि शाब का रिज़ल्ट बताओ ना। तो मैंने कहा कि मैं खपा भी हुआ, बहुत ज़्यादा खपा था ना। ख़ुद रोल नंबर नहीं देखा, लेकिन बहुत से दोस्तों ने मुझे मैसेजेस करके बताया कि शाब के रिज़ल्ट इतने आए, इतने मार्क्स आए। ख़ुद मुझ में वो करज नहीं था कि मैं गज़ट बुक के सामने जाकर मैं अपने भाई का रिज़ल्ट देखूँ ना। बिलाल के कमरे में दाखिल हुआ ना, तो मुझसे जट से सवाल पूछा कि शाब का रिज़ल्ट बताओ। तो मैं बहुत खपा हो गया कि अब क्या मैं उसको बताऊँ। इस बार इम्तिहान के बाद घर आया तो बहुत खुश था। कहने लगा, माँ मैं कैद से आज़ाद हो गया हूँ। बड़ी खुशी से 2 महीने गुजारे। मुझसे कहता था, माँ मैं या तो फ़ौजी बनूंगा या डॉक्टर। बिलाल और शहाब में लड़ाई झगड़ा तो मामूल था, लेकिन दोनों में प्यार भी बहुत था। जब भी शहाब से मेरी मुलाकात होती थी तो मैं इस दरख्तों के नीचे हम बैठते थे दोनों, तो हम बातें करते थे यूनिवर्सिटी के पढ़ने के। हम घूमते थे, हमने कहा क्या प्लान है, कल हम किधर जाएंगे, या आप कहाँ से आए हो, आज यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, आज हमारे क्या प्रोग्राम होगा, रात को क्या करेंगे। तो बड़ी दुख होता है जब मैं यहाँ बैठता हूँ और मेरा कज़न नहीं होता, तब बहुत दुख होता है, क्योंकि अचानक उसे क्या हो गया। जब मुझे ख़बर मिली कि वो शहीद हो गया है, तो उस टाइम मैं ऐसे ही चल उतरा उधर से अपने हॉस्टल से कि ये क्या हो गया है। अभी जब भी आता हूँ यहाँ तो मुझे वही सब कुछ नज़ारा आता है कि हम दोनों यहाँ बैठे थे। आज मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ, शहाब नहीं है। अभी तो आरिज़ो गैसू में बुए नौजवानी है, अभी तो झील सी आँखों की गहराई में पानी है।
अभी तो तितलियों के रंग भाते हैं तबीयत को, अभी तो चाहे जाने की बहुत हसरत है चाहत को, मगर किसे शक था कि मोहब्बत रास्ते की धूल ठहरेगी। और बिलाशुबा इस मोहब्बत को जुदाई में बदलने वाले वो दहशतगर्द थे जिसने मासूम शहाब अनवर की आंखों के ख्वाब छीन लिए कि ये उम्र ख्वाब देखने की थी, मुस्तकबिल के सपने बुनने की थी। जिस दिन वो पेशावर जाने वाला था मुझसे कहने लगा, माँ कुछ काम है तो बताओ। मैं बोली कुछ काम नहीं, तो खुद उसने पाइप लगाकर सारे पौधों को पानी दिया, क्यारियाँ भी साफ की, फिर खुद भी नहा धोकर तैयार हो गया। उस दिन जाते वक्त 3 बार मुझसे गले मिला, मुझसे कहने लगा, माँ मैं जा रहा हूँ, मुझे याद करके अफसरदा ना होना। ट्यूशन के लिए जा रहा था पेशावर। मैंने पूछा क्या सब्जेक्ट लोगे, मैथ्स या बायोलॉजी। उसने कहा मैंने एक बुक मैथ्स की लाई है और एक बायोलॉजी की, दोनों पढ़ी है, लेकिन मैथ्स का पहला चैप्टर आसान है, फिर और मुश्किल है, और मुझे बायोलॉजी पसंद है, मैं वही सब्जेक्ट मेडिकल ही लूँगा, यही कह रहा था। जब हम छोटे होते थे तो फिर बहुत लड़ाइयाँ करते, अब जब वो 9th में हो गए उसके बाद हमने लड़ाई नहीं की। उसके बाद फिर वो बड़ा हो गया था, बहुत प्यार करता था। फिर जो उर्दू के ड्रामे हैं जो प्रीमियर टाइम में आते हैं, ये बड़े शौक़ से हमारे तमाम बच्चे देखते हैं, उसी तरह वो भी देखता रहा। और उसमें यह है कि अगर वो रोते थे, ये भी रोते थे उसी तरह, बिल्कुल इतने जज्बाती हो जाते थे कि जहाँ रोने का मुकाम हो उधर आया तो इधर मैंने अपने बच्चों को भी रोता पाया। दोनों भाई घर से दूर जाते तो खफा होते, पेशावर कभी खुशी से ना गए। घर में तो बच्चों के साथ खेल कूद में लगे रहते तो खुश रहते। जब उनकी बहनें कपड़े धोकर उनका बैग तैयार करती तो वो अफसरदा हो जाते कि फिर घर से जाने का वक्त आ गया। उस दिन मैंने उन्हें अंडा पराठा भी बना के दिया, मगर उन्होंने ना खाया। वो दरवाजे से पलट पलट कर आते और मेरे सीने से लग जाते। हम इस तरह एक दूसरे पर पानी निकालते थे। हम जब आखिरी दफ़ा यहाँ आए थे तो यहाँ मेरे साथ बैठा था और हमने ये बातें की कि अगर आप बोर हो रहे हैं तो शहाब आप मेरे साथ चल जाएं, मैं आपको अपने हॉस्टल ले जाता हूँ, इस्लामाबाद चलते हैं। तो उसने कहा कि मैं चलता हूँ। मैंने कहा अपने अबू से पूछ लो। तो फिर जब मैं जाने वाला था तो वो आया नहीं, वो पेशावर गया था। और पेशावर में मुझे क्या पता था कि वो इस तरह होगा। मैं उसे अपने साथ ले जाता इस्लामाबाद, और ऐसा कभी भी नहीं होता। वो बिलाल ने तो बताया कि वो हम रोटी लेने गए थे वहाँ पर, वापस आ रहे थे तो रास्ते में खुदकुश जो था ना उसके सामने आया और ख़ुद को उड़ा दिया। बिलाल यही कह रहा है। उसका जो रूममेट है 3 थे, बिलाल, शहाब और उसका रूममेट। 8 दिन हुए थे ट्यूशन के लिए चला गया था। वो तो कई आज़म में था, एग्ज़ाम हुई, यानी मैट्रिक की एग्ज़ाम हुई थी। 2 मंथ्स घर में गुजारा और फिर यही बात कर रहा था कि मैं जाऊंगा, फिर चला गया। 8 दिन सिर्फ हुए थे। हमने कहा कि 6 मंथ्स अभी आपकी छुट्टियाँ हैं, ये गुजारो फिर जाओ, फिर जब आपको दाखिला मिले तो आप जाए। तो उसने कहा नहीं, मैं पहले से उनके लिए तैयारी करूँगा, फिर जब मुझे एडमिशन मिलेगा तो मैं यानी रेडी होऊंगा उसके लिए। गोश्त और चिकन उसकी पसंदीदा डिशेस यही थे ना, और कुछ नहीं खाता था ना, अपने हाथ से कुकिंग करता था। जब उसके दिल चाहता था, हम इसने कहा खुद ही जाओ कर दो।